नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। देखिए इस वक्त की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के सीएम बने। कल चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के सीएम पद की शपथ ली। वे तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन समेत परिवार और गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। आज सुबह राज्यपाल राधाकृष्णन ने इंडी गठबंधन के नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया था। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्यपाल राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। कल तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में सीएम चंपाई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका। उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल कर बिहार सरकार को पुलों का संरचनात्मक ऑडिट कराने और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, ताकि उन पुलों की पहचान की जा सके जिन्हें या तो मजबूत किया जा सकता है या जिन्हें गिराया जाना चाहिए। बिहार के सिवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में पिछले एक पखवाड़े में पुल ढहने की 10 घटनाएं सामने आई हैं। लोगों का दावा है कि भारी बारिश की वजह से ये हादसे हुए हैं। अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की ओर से दाखिल जनहित याचिका में राज्य के पुलों की सुरक्षा और मजबूती को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। हाथरस मामले में भोले बाबा के 6 सेवेदार अरेस्ट। राहुल गांधी पीड़ितों से मिलेंगे। हाथरस भक्तर मामले में पुलिस ने आज भोले बाबा उर्फ सूरजपाल के करीबी 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। अलीगढ़ रेंज आईजी शलभ माथुर ने बताया कि ये सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। बाबा अभी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। कांग्रेस नेता रायबरेली सांसद राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों और प्रभावितों से मिलने जाएंगे। टीम इंडिया मुंबई पहुंची। खुली बस पर विक्ट्री पैरेड होगी। दिल्ली में पीएम से मुलाकात की। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद बाराबोडा से लौटी टीम इंडिया ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। बीसीसीआई सचिव जय शाह और प्रेसिडेंट रेजर बिन्नी ने पीएम को नमो लिखी जर्सी गिफ्ट की। इसके साथ इंडिया टीम फ्लाइट के जरिए मुंबई पहुंची। शाम को टीम की नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में विक्ट्री पैरेड होगी। इसके बाद स्टेडियम में कैश प्राइज दिया जाएगा, जहां फैंस की फ्री एंट्री है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 17 जानवर डूबे। बिहार में 15 दिनों में 11 पुल गिरे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के कारण अब तक 17 जानवरों की मौत हो चुकी है। इनमें गैंडे का बच्चा होंग डियर शामिल है। 72 जानवरों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं बिहार में 2 दिन में 6 पुल ढह गए। बीते 15 दिनों में राज्य में 11 छोटे बड़े पुल ढह चुके हैं। इनमें 4 गंडक नदी पर तो 2 धमही नदी पर बने थे। पिछले 15 दिनों के दौरान राज्य में पुल गिरने की 11 घटनाएं हुई हैं। इससे पहले मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जैसे जिलों में पुल ढह गए हैं। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा से नाबालिग की मौत। 3 महीने में तीसरा केस। केरल के कोझिकोड में ब्रेन ईटिंग अमीबा से हुए इन्फेक्शन के चलते एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृदुल नाम का यह लड़का एक छोटे तालाब में नहाने गया था, जिसके चलते उसे यह इन्फेक्शन हुआ। केरल हेल्थ डिपार्टमेंट ने गुरुवार को बताया कि मृदुल की बुधवार रात 11:20 पर मौत हो गई। उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जयराम रमेश बोले, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री पहले मणिपुर जाएं, इसके बाद स्पेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेस जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसा। उन्होंने आज एक्स पर लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को स्पेस से जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए। 1 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में संवैधानिक तंत्र खत्म हो गया है। कल 3 जुलाई कोर्ट ने फिर कहा कि वह राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती है। फिर भी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बातों के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने रात की पदयात्रा बंद की। बोले, श्रद्धालु रास्ते में दर्शन के लिए खड़े ना हो। हाथरस हादसे के बाद प्रेमानंद महाराज ने मथुरा में अपनी रात की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। श्री हित राधा केली कुंज पडिकर की ओर से जारी लेटर में लिखा कि हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हृदय विदारक और अत्यंत दुखद है। हादसे में हम सबकी संवेदनाएं परिजनों के साथ है। भविष्य में ऐसी कोई भी घटना न घटे, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि कृपा कोई भी श्रद्धालु रात में रास्ते में दर्शन के लिए खड़े ना हो, ना ही रास्ते में किसी प्रकार की भीड़ लगाए।
राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा, बोले राजनीति पर धर्म का अंकुश होना चाहिए। राजस्थान के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मीणा ने कहा कि उनकी संगठन या मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है। मैंने इस्तीफा देने को कहा था, इसलिए मुकर नहीं सकता। लोकसभा चुनाव के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि उन्हें जिन सीटों की जिम्मेदारी मिली है, अगर वो हारते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। जदयू कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे संजय झा को हुआ भव्य स्वागत। अशोक चौधरी, छोटू सिंह सहित कई नेताओं ने किया अभिनंदन। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद संजय झा गुरुवार को पहली बार पटना आए। पटना एयरपोर्ट पर जदयू के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संजय झा का जोरदार स्वागत किया। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, जदयू के वरिष्ठ नेता छोटू सिंह के नेतृत्व के ढोल बाजों के साथ सैकड़ों की संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं ने संजय झा का जोशीले अंदाज में स्वागत किया। 29 जून को दिल्ली में हुई जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजय झा का नाम रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तेजस्वी यादव हैं पुल धराशायी मामले के जिम्मेदार, मंत्री अशोक चौधरी का दावा। राजद पर बड़ा खुलासा। बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि पुलों के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। बिहार में जितने भी पुल हैं, अलग अलग विभाग के, उन सभी पुलों को लेकर मेंटेनेंस पॉलिसी लाने को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है। वहीं अशोक चौधरी ने कहा कि ये विभाग राजद के पास था, तेजस्वी यादव इसके मंत्री थे। जब से जदयू के पास विभाग आया है, उसके बाद चुनाव था और अभी 20 दिन का समय मिला, तो आप बताएं कि कौन इसका जिम्मेदार है। जिम्मेवारी 20 दिन वाले पार्टी की है या 1.5 साल से जिसके पास है उसका। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहें फ्रंटलाइन 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।